पहले तो ये बताना है ट्रंप और मोदी जी के बीच क्या बात हुई है। चलिए वो तो ये देख लेंगे, ठीक है। ठीक है सर, फिर आपको ये बताना है सर कि क्या भारत इसमें कुछ मीडिएशन करा रहा है क्या? ये वाला आप ले लेना, आप ऐसे भी आज काले वकीलों वाले उसमें आए हैं, ठीक। और प्रदीप जी ये बता देंगे ट्रंप वॉर कब रोक रहा है। अच्छा एक चीज बताओ आप सौरभ जी, ये बताइए आप इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं ट्रंप से? कल ऐतिहासिक नारी वंदन अधिनियम आ रहा है और आप ट्रंप पर चर्चा कर रहे हैं। सर गैस नहीं जलेगी अगर, तेल महंगा हो जाएगा, लोग अफवाह उड़ाने वाले कम है क्या? तो नारी पर ही पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। क्या तेल महंगा हुआ भारत में उतने संकट के समय में? मैं तो मानता भी नहीं कि होगा आगे जाके। न पेट्रोल बढ़ेगा न ये बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, भविष्य की किसी ने नहीं देखी है, लेकिन आज की स्थिति में जो है सर, इसीलिए हमें लगता है कि महिलाओं को ऐतिहासिक अधिकार देने जा रही है मोदी सरकार। इस पे भी बात हो जाएगी सर, ठीक है। पहले ये वाला निपटा देते हैं। 40 मिनट बात हुई सर मोदी जी और ट्रंप की। मैं तो इमेजिन ही करता रह गया कैसे बात होती होगी ट्रंप से 40 मिनट बात। जिस आदमी का अटेंशन स्पैन 1 मिनट भी नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए आप उसकी, मोदी जी ने उससे 40 मिनट बात की है। सामने वाला और फिर लिख दिया माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। सामने वाला कौन है इस पर भी डिपेंड करता है ना, आप किससे कितनी देर। अब मुनीर होता या कौन, क्या नाम है, कौन शरीफ, शहबाज शरीफ। ये बात ना मजाक आपको लग रहा होगा, हम लोग मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं। आप खुद सोच के देखिए, 2 हेड ऑफ स्टेट्स के बीच में 40 मिनट बातचीत मायने रखती नहीं रखती सर इन हालात, और वो भी टेलीफोन पर। अच्छा, आमने सामने हो तो भाई कुछ कोई और बीच में आ जाए या कोई और जो है उसमें व्यवधान आ जाए, कुछ हो जाए, चाय ही आ जाए। फोन पर तो वो सब गुंजाइश भी नहीं है, लगातार आप बात कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों तरफ की टीम की काफ़ी तैयारी है। तैयारी के बाद ये बातचीत हुई है। देखिए इस पूरे उसमें देखिए तो ट्रंप ने किसी देश के शासनाध्यक्ष को छोड़ा नहीं, जिसकी बेइज्जती न की हो, जिसके खिलाफ न बोला हो। एक आध बार दबे स्वर में जो है प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा हिम्मत नहीं की, नहीं कर पाया। ये बात ट्रंप को समझ में आई कि मोदी के खिलाफ बोलेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि बात केवल भारत की नहीं है। वर्ल्ड ओपिनियन जो है वो और ज़्यादा ट्रंप के वैसे भी पक्ष में नहीं है, और ज़्यादा खिलाफ हो जाएगी। और पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत सीरियसली लेती है। ये बात ट्रंप को इस बात का एहसास है। ये 40 मिनट की बात इस क्राइसिस के दौर में यही बताती है कि वो बहुत सीरियसली ले रहे हैं भारत को, और उनको लग रहा है कि इसमें भारत की भूमिका हो सकती है, और ख़ास तौर से चीन जैसे खुलकर सामने आया। देखिए एशिया के दोनों बड़े देशों से अमेरिका जो है एक साथ पंगा नहीं ले सकता। अगर चीन खिलाफ आया है खुल के, तो भारत को अमेरिका को साथ लेना ही पड़ेगा। भारत को इग्नोर नहीं कर सकता। और चीन को कंट्रोल करने के लिए, ये कंट्रोल तो नहीं कहना चाहिए, शब्द ठीक नहीं है, लेकिन चीन के दबाव को संतुलित करने के लिए जी भारत की ज़रूरत है अमेरिका को, और जो भी चीन को आपका मानना है ये बातचीत जो है मेजरली ये इसी वेस्ट एशिया क्राइसिस के ऊपर ही थी? बिल्कुल हुई होगी, खास तौर से चीन के आने के बाद। देखिए मेरा मानना है कि ट्रंप ने ये जो कदम उठाया ब्लॉकेड का, ये दरअसल एम था चीन पर जी, कि चीन और ईरान के बहुत अच्छे संबंध हैं। न ईरान का काम रुक रहा है, न चीन का रुक रहा है। दोनों का काम रोक दो भाई, नुकसान दोनों का होगा। ईरान का तेल नहीं बिकेगा, चीन को सबसे ज़्यादा तेल ईरान से मिलता है। तो ये नहीं कहा कि हम पूरा रास्ता रोक देंगे, जो ईरान ने किया। कहा ईरानी पोर्ट से जो चलेगा जी, और जो ईरानी पोर्ट को जा रहा होगा, टैंकर या शिप जो भी है, उसको नहीं जाने देंगे। सर होक दोनों में से कुछ भी नहीं रहा। चीन का जहाज भी बाहर निकला और ईरान का जहाज अंदर भी गया है ये ब्लॉकेड के बाद ही। मैं एक दो अपडेट आपको दे देता हूं। देखिए पहले तो इसमें यहां उतना दूर ना भी जाएं कि वॉर रुकवाने में भारत कुछ करेगा। अब क्या भारत की कोई मीडिएशन में भूमिका होगी या व्हाटएवर, मतलब कि कोई प्राइम मिनिस्टर से एक्सपेक्टेड है, वो ट्रंप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई किरदार अदा कर दें जंग रुकवाने में। पहले तो ये चिंता करनी चाहिए ना हमको कि अगर ये जंग लंबी जाती है तो हमारा बंदोबस्त सब है कि नहीं है। पहली बात तो ये हो ही गया, तो कितने 2 महीने होने को आ ही गए। मेरे ख्याल से 7वां हफ्ता तो चल ही रहा है ये लड़ाई का, तो क्लोज टू 2 मंथ्स हमारे देश में ऐसा कोई संकट नहीं है। अब तो वो वाली बहुत खबरें भी नहीं आ रही हैं आजकल की सिलेंडर की किल्लत है या खबरें नहीं आ रही और जहाज आ रहे हैं और जहाज आ रहे हैं।
तो हम तो ठीक मैनेज कर रहे हैं और हम ही सबसे बेहतर मैनेज कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। आसपास आप देख ही रहे हैं क्या हालत है। ट्रंप ने क्या किया, लेकिन कुछ एक दिन, केवल पिछले 24 घंटे की खबरें आपको दूंगा। ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से बात करते हुए कहा कि अगले 2 दिन देखिए कुछ बड़ा हो सकता है, हम पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान जाके हम लोग बात करना चाहते हैं कि हमारी पहले राउंड की बातचीत हुई। ईरान ने भी इसके लिए लगभग हामी भर दी है, तो ये हो सकता है कल या परसों भी, क्योंकि ट्रंप ने अगले 2 दिन कहा, तो ये हो सकता है कि वहां पर ये बातचीत। तो ये पहली खबर। फिर दूसरी खबर जो है चाइना को लेकर, सर आपने जो कहा कि कोई कॉन्फ्रंटेशन चाइना के साथ बन रही है, तो ट्रंप ने अभी ये थोड़ी देर पहले कहा है कि चीन मान गया है, शी जिनपिंग मान गए हैं कि वो ईरान को हथियार नहीं देंगे और इसके बदले में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह खुलेगा। मतलब वो कह रहे हैं मेरी कमिटमेंट है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, उससे कमिटमेंट है कि तुम हथियार नहीं दोगे, और इस पे वो मान गए। और उन्होंने कहा बड़ी बड़ी ग्रेट मीटिंग होने वाली है मई में, जब मैं जाऊंगा। तो ये भी ये ध्यान रखिए कि मई का दौरा ऑन है अभी ट्रंप का चाइना का। वो दौरा तभी कामयाब होगा जब ये जंग रुक जाएगी, वरना तो शायद दौरा हो ही ना। फिर उन्होंने ये भी कहा है, एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि जंग क्या रुकने वाली है, तो उन्होंने कहा आई थिंक इट्स क्लोज टू ओवर, लगभग बंद हो गई है। तो इसको भी ध्यान रखना चाहिए। और साथ साथ ट्रंप ने ये भी कहा है कि हमारे सारे ऑप्शंस टेबल पे हैं, मतलब वो बंदूक बगल में रखी हुई है बातचीत की टेबल पे। ये है सर। कोई हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई खास रीड आउट कल की फोन कॉल का, या आपको कोई जानकारी हुई हो? नहीं, विदेश मंत्रालय की तरफ से कुछ भी नहीं बताया गया था। यहाँ तक कि जब सर्जियो गोर ने बता दिया कि ये बातचीत हुई है और 40 मिनट की बातचीत हुई है, ये सारी बातें सर्जियो गोर की तरफ से आई है, जो कि अभी ऑफिशियली आप देखें तो जो डोनाल्ड ट्रंप का नैरेटिव बिल्डिंग है, उसमें एक तरह से देखें तो उसका सबसे ज़्यादा अहम रोल अभी आ रहा है। तो उस लिहाज से उन्होंने इस बात को बताया, जबकि एम्बेसडर कोई और है यहाँ पे।